ओके। नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब अच्छे से हो ना? तो हम लोग हमारे पिछले कक्षा में कौन सा इकाई पढ़ रहे थे बच्चों? जंतुओं की संरचना व कार्य। इसके बारे में हम लोग जो है हमारे पिछले कक्षा में चर्चा कर रहे थे। और आप लोगों ने, मुझे बहुत सारे बच्चों ने मनुष्य के पाचन तंत्र, मनुष्य का हृदय की काट चित्र, सभी का जो है चित्र भेजा है। और वो सब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है। तो सारे बच्चे सारे चित्रों को बनाएंगे और क्या करोगे, सब अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है? ताकि एग्जाम में कोई भी चित्र बनाने को आए, आप क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो। जब आप चित्र बनाते हो तो उसे नामांकित करके अच्छे से पढ़ना भी है। ओके, चलिए। तो बच्चों, हम लोग जो है जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पाचन अंग के बारे में चर्चा किया है ना, हृदय के बारे में किया। अब जो है आज हम करेंगे हमारे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछले बार हमने जो है हृदय के बारे में चर्चा किया था। तो हम लोग जो है आपके किताब में एक छोटा सा एक बॉक्स दे रखा है, कुछ और जाने, वो बॉक्स भी जरा आप देख लीजिए, सिर्फ समझना है, ठीक है? उस बात को आप क्या कीजिएगा, उसको उन सबको जो है, जो भी आपके जो बॉक्स में जो दे रखा होता है, कुछ और भी जाने बातें, उनको क्या करना है आपको, सब कुछ जो है आप लिखकर, जो पॉइंट्स है उसके, उसको आपको क्या करना है, लिखकर रखना है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, तो हमारे हृदय से संबंधित ये देखिए थोड़ी सी और बातें जो है इस बॉक्स में दे रखा है। इसको जो है सिर्फ अंडरलाइन करना है आपकी किताब में ही। ओके, तो इसमें देखिए बच्चों, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, यानी 72 बार जो है धड़कता है। तो आपको ये लिख के नोट कर लेना है, ठीक है? कितनी बार हृदय जो है एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का धड़कता है। फिर जो है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट होता है। तो ये भी क्या करना है आपको, नोट करना है, क्योंकि उम्र के हिसाब से ही क्या होता है, हमारे हृदय और उसकी रक्त वाहिनियों में भी परिवर्तन होता है। और फिर क्या है अगला पॉइंट देखिए, आयु के बढ़ने के साथ हृदय की धड़कन धीमी होती रहती है ना? जैसे हमने देखा कि एक छोटे से बच्चे से बड़े होने तक क्या होता है, हृदय की धड़कनों में जो है परिवर्तन हो रहा है। और हमारे हृदय की धड़कन जो है बहुत बदलाव आता है जब हमें बहुत क्रोध आता है ना, जब बहुत डर लगता है, या फिर हमें क्या होता है जब कोई मानसिक चिंता हमारे अंदर होती है। तो इस सब समय क्या होता है, हमारी धड़कन जो है बढ़ जाती है। कभी आपने देखा है कि आपको अगर आपके टीचर स्टेज में आकर कुछ बोलने को कहे, तो कई बार हमें क्या होता है, बहुत डर लगता है, हमारी जो हृदय की धड़कनें हैं वो हमें सुनाई दे जाता है ना? चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स क्या करना है आपको, सिर्फ नोट करके जो है रखना है। अब हम जो है बच्चों अगला जो हमारे जो बात कर रहे हैं, वो है हमारा उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जरा आप समझ लीजिए कौन सा है, कैसे है इसका कार्य, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को लिखेंगे। तो बच्चों, जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो आपका वृक्क जो है ना, हमारी जो किडनी जो होती है, ये क्या करती है, ये हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सबको क्या करता है, बाहर निकालता है ना? तो हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, हमारे शरीर में जो है अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। और ये पदार्थ जो है क्या होते हैं, ये पदार्थ जो है बहुत ही विषयुक्त होते हैं, जिन्हें हमारे शरीर को क्या नहीं होता, जरूरत नहीं होता है ना? जैसे कि हम लोग, आपको पता है, हम लोग जो है जब श्वसन करते हैं तो कौन से गैस को बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? चलिए, किसी का माइक ऑन है, कृपया करके अपने माइक को जो है ऑफ कीजिए, कोई भी अपने माइक को ऑन नहीं करेगा। ओके, तो बच्चों, तो इस प्रकार से जो होता है, कुछ कुछ अपशिष्ट जो है हमारे शरीर से कौन से रूप में निकलता है, द्रव रूप में हमारे शरीर से कुछ अपशिष्ट क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है? तो जो है इसमें क्या होता है, ये देखिए, जैसे कि क्या किस तरह से जो है हमारे शरीर में जो है क्या निकलता है, जो द्रव पदार्थ है। किसी का माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? चंदनपुर,
प्लीज कोई भी स्कूल अपने माइक को ऑन नहीं करेगा। ओके, माइक को जो है आपको ऑन नहीं रखना है अभी। चलिए अब एक और बार सुन लीजिए, क्योंकि माइक ऑन करने से हमें जो है डिस्टरबेंस हो सकती है। चलिए, तो हम लोग जो है क्या बता रहे थे, हमारे शरीर के जो है अपशिष्ट पदार्थों को किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग जो है बता रहे थे। तो बच्चों, जैसे कि जो है हमारे शरीर में, देखिए जैसे कि हम लोग इसमें दिखाते हैं किस तरह से निकलता है। जैसे कि हम आप सबको पता है, हमारा जो वृक्क है उसका क्या काम है, क्या काम है, हमारे जो है जो भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सबको क्या करता है, छानता है ना, रक्त को जो है छानता है। और उसके बाद जो है इससे बाहर निकलने वाले सारे यानी जो भी अपशिष्ट होते हैं उन सबको जो है बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, ये वृक्क है। ये देखिए, ये मूत्रवाहिनी है, ये देखिए मूत्राशय है, और ये जो है हमारा क्या है, मूत्र मार्ग है। ओके, इतनी बात जो है आपको याद रखना है कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से है। तो ये सारे जो है उत्सर्जी अंग किस में आते हैं बच्चों, उत्सर्जन तंत्र में आते हैं। ठीक है, तो जो है हमारा जो ये वृक्क है ये क्या करता है, हमारे रक्त को छानता है, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है ये क्या करता है, देखिए इस तरह से ये जो मूत्र वाहिनी है यहाँ से ऐसे लेकर आता है, और उसके बाद देखिए ये देखिए इस तरह से लेकर आता है, फिर जो है हमारे मूत्राशय में ये जम जाता है जो भी पदार्थ है तरल रूप में। उसके बाद फिर क्या होता है, ये मूत्र मार्ग से जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा ना कि जो मनुष्य के शरीर में क्या है बच्चों, जो है दो वृक्क है, यानी सेम रूप में दो दो यानी सेम के बीच के आकार के होते हैं, और वृक्क में जो है रक्त को छानते हैं, ठीक है, जिससे ये रक्त से जो भी हमारा अपशिष्ट यानी यूरिया सब जो होता है उसको निकाल कर हमारे मूत्र वाहिनी के जरिए मूत्राशय से क्या करते हैं, मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। तो इसको भी क्या करना है, इस चित्र को भी आपको बनाकर आना है। ओके, तो पहले हम लोग जरा पॉइंट्स लिख ले। चलिए चलिए, मेरे बच्चे बहुत शाश्वान सबने जो है पाचन तंत्र सबका चित्र भेज रखा है, मैं देख रही हूँ। हम लोग लास्ट में जो है आप सबका नाम बोलेंगे, जिन जिनको चित्र भेजना है वो आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, कॉम्पोजिट स्कूल सभी भेज रहे हैं। ओके गुड, मेरे बच्चे इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट्स को लिख लीजिए। उत्सर्जन तंत्र टॉपिक डाल लीजिए। तो बच्चों क्या है उत्सर्जन, क्या है, आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए। उत्सर्जन क्या है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। पहले सारे वो पॉइंट को लिख लीजिए कि किसे कहते हैं उत्सर्जन, जल्दी लिखिए। चलिए, हो गया। अब जो है बच्चों हमारे जो है उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग कौन कौन से है, जो जो हमने आपको बताया है ना, कौन कौन से है बोलिए, वृक्क है, हमारे मूत्र वाहिनियां है, मूत्राशय है, और मूत्र मार्ग, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ये सभी मिलकर जो है उत्सर्जन तंत्र बनाता है। तो हमारे जो है उत्सर्जी अंग कौन कौन से है उसको पहले लिख लीजिए। ओके, वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अगर आप सारे सारे क्या करोगे, सभी अंगों के बारे में जो है आपको पता होगा कौन कौन से तंत्र में कौन कौन से अंग है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में कोई भी आसानी से लिख सकते हो, है ना। जैसे कई कई बार पूछा जाता है कि पाचन अंग में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि आमाशय, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। और ये पूछ सकते हैं कि जो हृदय यानी हृदय में कौन सा नहीं आता, कौन सा अंग जो है नहीं आता, और आपको दे देंगे आमाशय, तो आपको क्या है पता है वो अलग है। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हृदय की संरचना में कौन कौन से अंग आते हैं, है ना। जैसे बाया आलिंथ, दाया आलिंथ, दाया निलय, बाया निलय, ये सब जो है हृदय में आता है। और उसी तरह से उत्सर्जन तंत्र में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अंग जो है उसके आते हैं, तभी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से आंसर को लिख सकते हो। और फिर तो आप ये लिख लीजिएगा कि उत्सर्जी अंग जो है कौन कौन से हैं, और ये सारे मिलकर जो है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, और रक्त में क्या होता है बच्चों, रक्त छानता है, यानी रक्त को जो है कहां पर छानता है,
हमारे वृक्क में यानी किडनी में क्या होता है, क्षमता है। फिर क्या करता है जब रक्त में जब क्षमता है, तो बोलिए जो है हमारे रक्त से क्या निकालता है, रक्त से यूरिया को निकाल कर, यानी रक्त जो है क्या करता है, हमारे रक्त से, पॉइंट्स को सभी लिख लीजिए, रक्त से यूरिया निकाल कर कहाँ को ले जाता है, निकाल कर जो है हमारे, यानी निकालता है, लिख लीजिए अभी, ठीक है। यानी रक्त से यूरिया को कौन निकालता है, जो वृक्क है वो निकालता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पॉइंट्स पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। निकालता है। फिर जो है क्या करता है, रक्त से यूरिया को निकालकर मूत्रवाहिनी व मूत्राशय की सहायता से, हमारी जो है मूत्रवाहिनियां और मूत्राशय की सहायता से मूत्र के रूप में, इसीलिए कहते हैं ना कि जो है हमें जो है हमेशा अच्छे से पानी पीना चाहिए, और हमारे शरीर का जो है मूत्र में क्या होगा, यूरिया सबका जो है विसर्जन, यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सबका विसर्जन हो जाता है। तो जो है आपको क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से पानी पीना चाहिए, है ना। चलिए, तो इस तरह से जो है ये क्या है, ये सारे जो है अंग मिलकर क्या बनता है, उत्सर्जी अंग बनता है। और इन अंगों से मिलकर ही क्या बना हुआ है, उत्सर्जन तंत्र। तो अभी जो है आपको सिर्फ इतनी ही बातें अभी जानना है, ठीक है। ओके। फिर जो है जैसे कि आपने देखा कि जैसे कि हमारे जो और भी जैसे जीव है ना, अकशेरुकीय जीव जो है, जैसे अमीबा है, स्पंज है, हाइड्रा है, इन सब में भी क्या होता है, उत्सर्जन के तरीके जो है अलग अलग तरीके से होते हैं। उनमें जो है कोई प्रत्येक अंग नहीं होता, वे अपने शरीर से किसी तरह से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। अब देखिए, हम इसमें भी एक बॉक्स दे रखा है, उसको और उसको भी जरा देख ले, कुछ और भी जाने। चलिए, पॉइंट्स हो गया ना सभी का, सिर्फ पॉइंट्स को इस तरह से लिख लीजिएगा। ओके। चलिए, अब हम जरा बॉक्स देख लें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए बच्चों, ये जो आपके इसमें एक बॉक्स दे रखा है, कुछ और भी जाने, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, यानी सभी में दे रखा है कि किस तरह से जो है कितना कितना हो, यानी उसका जो कितना प्रतिशत होता है, वयस्क व्यक्ति या फिर जो स्वस्थ व्यक्ति है उनमें किस तरह से परिवर्तन होता है, ये सब बॉक्सों में जो दे रखा है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को जरा नोटबुक में भी जरा लिख लीजिएगा। ओके। तो जो बच्चों, वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का भार कितना होता है, लगभग जो है 150, ठीक है, 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है। फिर क्या है, एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः यानी 24 घंटों में कितना होता है, 1 से 1.8 लीटर मूत्र बाहर निकालता है, ठीक है। इतना जो है हमारे शरीर से क्या निकलता है, मूत्र जो है बाहर निकालते हैं। तो जिसमें जो है देखिए ये 95 यानी 95% जो है क्या होता है, जल होता है। तो आपको पता लगाना है कितने कितने जो है प्रतिशत उसमें क्या क्या होता है। और 2.5 प्रतिशत क्या होता है बच्चों, यूरिया होता है। और 2.5 अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब जो है कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के क्या होते हैं, वृक्क खराब हो जाते हैं ना, वृक्क में खराबी आ जाती है, जिससे कि जो है रक्त में जो भी मौजूद है, यानी रक्त को छानना बंद कर देता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, खतरनाक हो जाता है। तो वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कैसे करते हैं, कृत्रिम वृक्क लगाकर, यानी कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान कर उससे, यानी उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। क्योंकि अगर हमारे वृक्क ने जो है क्या करना बंद कर दिया, कार्य करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थों को कौन छानेगा, और ऐसे पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, यानी कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को छाना जाता है। और इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि आपसे कि डायलिसिस किसे कहते हैं, तो जो है वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। और
इस क्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो ये पॉइंट को जो है आपको क्या करना है, आपके बुक में से आपको लिख के रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमने बच्चों अभी जो है यहां तक बताया, इसके बारे में अभी हमने बात किया। ओके, चलिए, मेरे बच्चों ने बहुत सारे चित्र भेज रखे हैं, और बच्चों अगर किसी का नाम मैं अगर ना ले पाऊं क्लास के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम जो है आपके सारे चित्रों को लास्ट में बैठ के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कई कई बार ऐसे होता है ना कि समय की कमी की वजह से किसी किसी का नाम छूट जाता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरा नाम लिया नहीं गया, ठीक है। हमें जब भी समय मिलेगा हम लिख के आपका नाम लेंगे, और जो है आप सबके चित्रों को हम अच्छे से देखते हैं। मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे चित्र बनाते हैं। ओके, चलिए, तो बच्चों अब हम अगले सिस्टम की तरफ आए, ठीक है। अब जो है हमें जो है अगला जो है हम लोग कौन से अंक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो जरा देखते हैं। जनन अंक, अगला अंक कौन सा है, जनन अंक। तो आप सबने पॉइंट्स लिख लिया ना, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो क्या करेंगे, वो जो है बुक को देखकर पॉइंट्स को लिखेंगे। जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए सभी ने पॉइंट्स लिख लिया कि नहीं। लिख लिया तो यस बोल दीजिए। चलिए हम मिटा रहे हैं। ओके, यस। अब अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे, पॉइंट्स को जो है बुक में से देख के अपने आप पॉइंट्स बनाओगे, तो वो पॉइंट्स क्या होगा आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए, अगला जो है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगला जो अंक बता रहे हैं जनन अंक। और आप लोग जो चित्र भेजते हैं, आप नाम जो है उसके नीचे ही टाइप करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जनन अंक, चैट बॉक्स में ही नीचे नाम टाइप कर सकते हो, तो हम लोग जो है नाम लेने में आसानी होगी। जनन अंक। तो बच्चों अब हम जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, जनन अंक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक यहां तक जो जो बातें बताई सब क्लियर है ना। ओके, चलिए अब एक और बार आप पढ़ोगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो है प्रत्येक जीवधारी में अपने समान, यस, चलिए हाथ उठा रखा है, क्या बात है, क्लियर है कि नहीं। जो भी बात है आप टाइप कर दीजिएगा। ओके, चलिए, तो बच्चों जो है हम लोगों ने क्या देखा, जनन अंक के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो जनन अंक क्या होता है, जनन अंक। तो यानी हमें पता है कि प्रत्येक जीवधारी में क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी में, प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये बात आप सबको पता है ना। अपने समान क्या होता है, संतान उत्पन्न करने की, यानी जो है प्रत्येक जीवधारी में, तभी क्या होता है, वंश आगे बढ़ता है ना। नहीं तो वंश आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो जो है प्रत्येक जीवधारी में क्या होता है, अपने समान संतान, है ना, समान यानी अपने समान। जैसे मनुष्य का बच्चा क्या होगा, मनुष्य का ही होगा, है ना। अगर कोई जानवरों का होगा या कुत्ते बिल्ली सबको उन्हीं की जैसे दिखेगा, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जो है अपने समान संतान। तो जनन अंग जब लिखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें आना चाहिए। तो प्रत्येक जीवधारी अपने समान संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है ना। अपने समान संतान क्या करती है, उत्पन्न करते हैं। चलिए, उत्पन्न करते हैं। तो जीवधारी के ये जो लक्षण है, यानी अपने समान संतान को उत्पन्न करने का ये जो लक्षण है, ठीक है, जीवधारी के इस लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रजनन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, यानी प्रत्येक जीवधारी अपने समान संतान को उत्पन्न करने की जो क्रिया है, यानी अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है,
उसको जो है, इस लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है। अब जो है बच्चों, ये जो प्रजनन होता है, यानी उसके लिए क्या होते हैं, प्रत्येक अंक होते हैं प्रजनन के लिए, है ना। तो जिन अंकों की सहायता से प्रजनन क्रिया होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उस अंक को क्या कहते हैं, यानी जो हमारा प्रजनन अंग है। जिन्होंने अभी म्यूट अनम्यूट कर रखा है, प्लीज म्यूट कीजिए। तो जो हमारा जो प्रजनन अंग है बच्चों, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, जननांग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन अंग को जो है जननांग या प्रजनन अंग कहते हैं। तो वो पॉइंट को लिख लीजिए, उसको क्या कहते हैं, जननांग। यानी उसके द्वारा क्या होता है, जन्म होता है, जननांग कहते हैं उसे। तो जैसे कि जो है हम लोग, जैसे कुछ जंतु में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसों को क्या कहते हैं, इन्हें जो है एक लिंगी जंतु कहते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे, एक लिंगी जंतु किन्हें कहते हैं। ठीक है, एक लिंगी। जो भी पॉइंट्स बताते हैं आप क्या क्या कीजिएगा, उसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। तो एक लिंगी जंतु जो है किन्हें कहते हैं, यानी क्या होते हैं, हमने जननांग देखा, यानी जिस अंग द्वारा क्या करते हैं, जन्म देते हैं, यानी प्रजनन अंग कहते हैं, उसे जननांग कहते हैं। अब जो है एक लिंगी जो जंतु होती है, जैसे कि कुछ जंतु में क्या होता है, नर और मादा, है ना, नर एवं मादा। नर एवं मादा क्या होता है, जनन अंग होते हैं। पॉइंट्स को लिख लीजिए। नर और मादा में क्या होता है, जो जनन अंग होते हैं वे कैसे पाए जाते हैं, वे अलग अलग पाए जाते हैं। जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो है, जैसे अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी जंतु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एक लिंगी जंतु कहते हैं। जैसे कि हम लोग मनुष्य है ना, मनुष्य है, फिर जो है जानवर है, जैसे बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ आदि। ठीक है, ये सब जो है क्या होता है, इन सब में जो है अलग अलग जननांग, अलग अलग जननांग क्या होता है बच्चों, पाए जाते हैं। यानी मनुष्य में मुख्य नर जनन अंग एवं क्या होता है, मादा में अलग, यानी जो नर के जो जनन अंग है वो अलग होता है, मादा जनन अंग अलग होता है। तो हम जरा लिखते हैं कौन कौन से होते हैं। यहां तक हो गया सभी का, मिटा दे, हो गया तो यस बोल दीजिए। जो भी पॉइंट्स लिखवाते हैं वो आप ऐसा कीजिएगा कि ऐसे हल्के हल्के से पॉइंट्स को आप लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, हो गया तो यस बोलिए। कोई जवाब नहीं दोगे, यस भी नहीं, नहीं भी नहीं। हम्म, चलिए, तो मैं मिटा रही हूँ। आप लोग मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हो तो हम मिटा, हाँ यस मैम, गुड, शाश्वान ने बोला है, हो गया। इसी तरह से मुझे क्या है, सभी के जवाब चाहिए। यस, अनंतपुर भी बोल रहे यस। तो आप लोग बोलिए, तभी तो हमें क्या होगा, क्लास लेने में अच्छा लगेगा कि आपकी भी जवाब हमें चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ हम ही बोल रहे हैं। चलो, अभी सारे मेरे स्कूल वाले सब यस मैम बोल रहे हैं, ओके गुड। बहुत खुशी होती है जब आप लोग जो है हमें इस तरह से मैसेज करते हो। ओके, तभी तो पता चलेगा कि आपकी जरूरत क्या है, आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा, लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो। सभी जो है हमें क्या करना है, आपको उत्तर को अच्छे से, जो भी हम प्रश्न पूछे आपको बताना है कि क्या है। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो मनुष्य में मुख्य नर जनन अंग और जो है मादा जनन अंग अलग अलग होता है। तो जो क्या लिख, तो इस तरह से पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। यानी नर जनन, मनुष्य में क्या है, नर जनन अंग।
जो नर जनन अंग है उसे क्या कहते हैं? वृक्षण कहते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की, ठीक है। मनुष्य। चलिए, तो जो नर जनन अंग है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वृक्षण कहते हैं। और मादा जनन अंग, ये सभी जो है आपको याद रखना है। चलिए, सभी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली की। सब बच्चे जो है अच्छे से दिवाली मनाइएगा। पटाखों को जो है अपने हाथों से इस तरह से छोड़िएगा नहीं। जो है सब क्या करोगे, जब बड़े लोग साथ में हो तभी आप लोग जो है सारे क्या करोगे, आपके घर के पटाखे सब फोड़ोगे, ठीक है। बहुत ही सुरक्षित दिवाली आप बनाओगे। सभी को मुबारक। तो बच्चों, जो हमने देखा कि नर जनन अंग, ठीक है, और जो है मादा जनन अंग। ओके, जो क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। मादा जनन अंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ओके, तो ऐसे क्या होते हैं, यानी तो इसमें हमने क्या देखा? नर और मादा दोनों के जननांग जो है अलग अलग होते हैं, हमने देखा ना। ओके, और फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये किस तरह से होता है? एक लिंगी जंतु कहते हैं। अब हम देखते हैं द्विलिंगी जंतु क्या होता है, ठीक है। द्विलिंगी जंतु। चलिए, ये भी बताकर हम लोग क्या करेंगे, आपके जो है देखें किन किन्होंने चित्र भेजा है। सभी को मेरे हैप्पी दिवाली। ओके, सभी बच्चे हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं? यानी कुछ ऐसे जंतुएं होते हैं, यानी एक कोशिक जंतुएं। उसमें उनमें क्या होता है? अलग अलग प्रजनन अंग नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से याद रखिएगा, एक कोशिक जंतु यानी एक कोशिक जो जंतुएं होती है उनमें क्या होता है? अलग से, यानी अलग अलग क्या नहीं होता? जननांग नहीं होता है, ठीक है। एक ही जंतु में दोनों क्या पाया जाता है? नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में पाया जाता है। तो एक कोशिक जंतुओं में क्या होता है? अलग अलग जननांग नहीं होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो है जननांग नहीं होते हैं। यानी दोनों जो है किसमें पाया जाता है? द्विलिंगी जंतु में एक ही, यानी दोनों जननांग जो है एक ही जंतु में पाया जाता है, ठीक है। एक ही जंतु में दोनों अंग पाए जाते हैं। बस अब हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। तो इसको सिर्फ इतना याद रखना, द्विलिंगी जंतुओं में क्या होता है कि जो है अलग अलग से जननांग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे किस तरह से एक कोशिक जो जंतुएं होती है उनमें जो है अलग अलग नहीं होते हैं। एक ही जंतुओं में क्या होता है? दोनों अंग होते हैं, नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं, और इन्हें हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे केचुआ हुआ है ना, और अमीबा जैसे एक कोशिक जंतुओं में भी अलग अलग प्रजनन नहीं होता है। ओके, अब जो है मस्तिष्क एवं नाड़ियां हम जो है हमारे अगले क्लास में करेंगे। अभी यहाँ तक ही। अब हम देखते हैं हमारे बच्चों ने किन किन्हों ने कौन कौन से चित्र भेजे हैं। और अगर किसी का नाम छूट भी जाता है तो भी क्या कीजिएगा आप, हम लोग जो है सारे चित्रों को देखते हैं। चलिए, आप सबको क्लास समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे चित्र भेजा हुआ है आज हमें। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। और नीचे नाम लिख दीजिएगा तो हमें आसानी होगी। कॉम्पोजिट विद्यालय ने भेज रखा है, रिया ने बनाया है, बहुत सुंदर है रिया। यूपीएस संघात से भेजा हुआ है। ओके, श्राशवान से भेजा हुआ है। किसने बना रखा है? आकांक्षा ने बना रखा है श्राशवान से। बहुत सुंदर चित्र है, पाचन तंत्र का बहुत ही प्यारा है। फिर जो है आकांक्षा ने, फिर दियांशु ने, आर्यन ने बनाया है। ओके, हमारे बच्चों ने लिखकर भी भेज रखा है।
चलिए, लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है उसमें नाम। हम बाद में ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि टाइप करके भेज दीजिएगा। नोट्स भेज रखे हैं बहुत ही, हम लोग इसके बाद जो है बैठ के देखेंगे। फिर जो है हमारे भिखारियापुर ने भी भेज रखा है। ओके, नाम देखते हैं हम लोग। नाम आप टाइप करके भेज दिया कीजिए बच्चों, तभी हम लोग जो है उसको ठीक से पढ़ पाते हैं। ओके, करण ने भेज रखा है, करण ने। फिर जो है स्कूल का नाम नहीं है, मोबाइल से भेजा हुआ है। CS खरादना सेवापुरी से भेज रखा है। आराध्या ने, आराध्या और डिम्मल ने भेज रखा है, आराध्या और डिम्मल ने। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर है। ये जो है सृष्टि ने भेजा हुआ है, UPS संगत से। बहुत ही प्यारा चित्र है सृष्टि। और UPS संगत से एक और चित्र आया हुआ है, सोनाक्षी ने। बहुत ही प्यारा है सोनाक्षी, उत्सर्जन तंत्र का चित्र, बहुत ही अच्छा। और जो है हमारे UPS भारतीय से भी भेजा हुआ है। नाम नहीं लिखा हुआ है, केस शिमोगरा से भेजा हुआ है। आप लोग ऐसे कीजिएगा कि जो आपके स्कूल के बच्चे भेजते हैं, एक ही लिस्ट में नाम लिख के दे दिए गए, आप फिर नीचे से टाइप करते जाइएगा। बहुत सारे चित्र। ओके गुड, KPS भारतीय से भेज रखा है, मुस्कान गौड़ ने, साक्षी ने, ठीक है, साक्षी ने, उजाला ने, अंतिमा ने, फिर जो है छाया ने, दिया ने, रीमा ने। इसी तरह से भेज दीजिए, दिया कीजिए। ओके, जो हमारे जो है भारतीय कला से भेजा हुआ है, इसी तरह से आप नाम के लिस्ट दोगे तो हमें जो है आसानी होगा बोलने में। बहुत ही सुंदर चित्र है। ओके, चलिए, और भी बहुत सारे चित्र है KUPS भारतीय से। आप लोग ऐसा कीजिए कि इस तरह से नाम का लिस्ट हमें दे दिया कीजिए बनाने के बाद, एक स्कूल से कितने बच्चों ने बना रखा है। मैं चेक करूंगी, मैम प्लीज चेक बोल रखा है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, अगला क्लास भी शुरू करना है ना हमें। चलिए, UPS बिहारा सेवापुरी से रेशमा भारती ने भेजा हुआ है, बहुत ही सुंदर चित्र है रेशमा। सूरज कुमार पटेल, चलिए, UPS पौरी कला से अफजल अली ने भेजा है, बहुत सुंदर है। चलिए, फिर जो है राम रत्न ने भेज रखा है, बहुत ही प्यारा प्यारा चित्र भेजा। अब बच्चों, मैं जो है क्लास के बाद आपके चित्र बैठ के देखूंगी। अभी क्या हो रहा है, हमारा समय समाप्त हो रहा है ना। CS राशवान से आकांक्षा, सब हमने नाम ले लिया है। सूर्या ने क्लास 6 से भेज रखा है, UPS उपारवर से भेज रखा है। ओके, ठीक है, सब गुरु प्रसाद ने भेज रखा है, UPS पौरी कला से, बहुत सुंदर है। चलिए, तो मेरे बच्चों, जिन जिनका नाम मैंने नहीं लिया है क्लास के बाद, मैं देख रही हूँ, क्योंकि हमारा जो है अंशिका ने बना रखा है, किरण पटेल ने बना रखा है, श्रेया ने बना रखा है। ओके, UPS टिसौरा से भेज रखा है, चंदा पटेल ने, इरफान ने, सभी ने बहुत ही प्यारा चित्र भेजा हुआ है। और जिनका नाम हमने नहीं लिया है, वो हम जो है इसके बाद बैठ के देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो है सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग हमारे अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, और मेरे बच्चे इसी तरह से अच्छे अच्छे चित्रों को बना के भेज दिया कीजिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।